श्री सद्गुरु देवाय नमः। भाइयों बहनों, राधा नाम की महिमा के बारे में हमारे संत जन निरंतर बताते रहते हैं। हम सभी उनकी बातों को सुनते हैं किंतु उसका पालन नहीं करते। जब नाम जप नहीं करेंगे तो हमारा कल्याण कैसे होगा? जीव केवल यही सोचता है कि हमारा घर परिवार सही रहे, पैसा दौलत बनी रहे, हमारे बच्चे सब अच्छा रहे। इससे ज़्यादा कुछ सोचता ही नहीं। तो केवल संसार के बारे में सोचकर हमारा कल्याण हो जाएगा? हम न जाने कितनी बार धरती पर आए होंगे और हर बार यही सोचा होगा। संसार में आकर पाप और पुण्य करते हैं, फिर सुख और दुख प्रारब्धवश झेलते हैं। क्या यही मानव जन्म का सत्य है? इसलिए मानव शरीर मिला है। यह जीव इतना स्वार्थी है कि केवल अपने दुख पड़ने पर ही भगवान को याद करता है। अगर दुख ना आए तो गलती से भी भगवान को याद नहीं करता। नाम जप करता भी है तो केवल दुखों को दूर करने के लिए ही करता है। भगवान को नहीं चाहता तभी तो दुख पाता है। यह दास कहता है कि हमारा प्रयास केवल भगवत प्राप्ति के लिए होना चाहिए। सांसारिक कामनाएं तो स्वतः ही पूरी हो जाएंगी, उसके लिए अलग से कोई प्रयास नहीं करना। अगर नाम जप करने के बाद भी हमारे जीवन में कुछ कृपा नहीं महसूस हो रही है तो निराश नहीं होना चाहिए। हमको केवल यह सोचना चाहिए कि आज नहीं तो कल हमारा कल्याण होगा ही। जैसे ही प्रारब्ध नष्ट हो जाएगा तो भाग्योदय तो होगा ही। उसके लिए परेशान ना होकर केवल भगवत प्राप्ति के लिए नाम जप करते रहें, कल्याण तो होगा। आज जो कथा सुनाने जा रहा हूं वह उत्तर प्रदेश की रश्मि जी ने भेजी है, जिसको सुनकर आपको राधा रानी की कृपा समझ में आ जाएगी। इस कथा को पूरा जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक अवश्य देखिएगा। इसके साथ ही यदि आप राम नाम के प्रताप से जुड़ी सत्य कथा का आनंद लेना चाहते हैं तो हमारे दूसरे चैनल गोकुल भवन अयोध्या को जरूर देखें। रश्मि जी ने बताया, गुरुदेव, नाम जप से बहुत कुछ होता है, पर मैं इस बात को नहीं मानती थी। लेकिन जब राधा नाम की महिमा को अपने जीवन में देखा तो मेरी आंखें खुली की खुली रह गई। गुरुजी, राधा नाम ने वह करके दिखा दिया जिसकी मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। मेरे जीवन की परेशानियों को चंद महीनों में ही समाप्त कर दिया। गुरुजी, आप वाकई बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, जिससे लोगों का भला हो रहा है। आपके दोनों चैनलों गोकुल भवन अयोध्या और अच्युत प्रभात के वीडियो को देखकर बहुत लोगों ने मांसाहार और शराब का सेवन बंद कर दिया है, जिसके लिए आपको बारंबार प्रणाम है। गुरुजी, बस आप ऐसे ही लोगों को नाम से जोड़ते रहिएगा, जिससे उनके जीवन की परेशानियां दूर हो जाएं और उन पर भगवत कृपा होती रहे। गुरुजी, मैं आपके साथ अपने जीवन के अनुभव को शेयर करना चाहती हूँ, जिससे और लोगों के नाम जप करने की प्रेरणा मिल सके। गुरुजी, मेरा नाम रश्मि है। मैं उत्तर प्रदेश की रहने वाली हूँ। मेरे परिवार में मेरे पति और एक पुत्री है, जिसका नाम राधा रखा है, जिससे लगातार हम राधा नाम से जुड़े रहें। गुरुजी, यह बात 2014 की है। मेरी पढ़ाई पूरी हो चुकी थी। मेरे माता पिता मेरे विवाह की सोच रहे थे। वह जहाँ भी जाते सब बात हो जाती, लेकिन ऐसा कुछ हो जाता था जिसके कारण मेरा विवाह टूट जाता था। मेरे माता पिता बहुत परेशान हो गए थे। मैं पूजा पाठ तो करती थी किंतु नाम जप पर नहीं करती थी। मुझे इस पर यकीन नहीं था कि नाम जप से कुछ हो भी सकता है। मेरे माता पिता ने मेरी कुंडली भी ज्योतिषी को दिखाई। उन्होंने जो बताया मेरे माता पिता ने किया, किंतु कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था, जिससे मेरे माता पिता और मैं बहुत दुखी हो गई थी कि क्या मेरी शादी नहीं होगी। उस समय मेरी उम्र 28 वर्ष हो चुकी थी। एक दिन मेरे जानने वाले के यहाँ एक संत आए थे। जब मेरी माताजी को इस बात का पता चला तो उन्होंने पापा और मुझे वहाँ चलने को बोला। हम लोग उनके साथ उनके घर गए। जब हमारा नंबर आया बोलने के लिए तो हम कुछ बोलते उससे पहले संत जी ने मुझसे कहा, तुम राधा नाम का जाप करो, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। मुझे आश्चर्य हुआ कि मेरी समस्या उनको कैसे मालूम पड़ गई। जिसके बाद उन्होंने राधा नाम की महिमा के बारे में बताया तो मेरे अंदर अपने आप राधा नाम का जाप शुरू हो गया। वहाँ से घर आने के बाद
मेरा नाम जप लगातार चलता रहता था। कुछ दिनों के बाद मुझे राधा रानी और ठाकुर जी के दर्शन होने शुरू हुए, जिससे मुझको बहुत अच्छा लगने लगा। मैं समझ गई कि यह सभी कुछ राधा नाम का ही फल है। गुरुजी करीबन 5-6 महीने के बाद मेरे पिताजी एक जगह लड़का देखने गए। वहाँ बात करके आए तो अगले दिन फ़ोन आ गया कि लड़की दिखा दीजिए। जब लड़के ने मुझे देखा, उसने तुरंत ही हाँ कर दिया। हमारी शादी 2017 की शुरुआत में ही हो गई थी। गुरुजी, राधा रानी की कृपा का फल यह रहा कि उनकी तरफ से कोई मांग नहीं थी। मेरे पिताजी ने अपनी हैसियत के हिसाब से धूमधाम से शादी की। गुरुजी, शादी के बाद जब मैं ससुराल पहुंची तो राधा नाम की कृपा से मेरा ससुराल बहुत अच्छा मिला। मैं जैसा चाहती थी वैसा ही मिला। गुरुजी, ससुराल का सुख पाकर मैंने राधा नाम का जप करना बंद कर दिया। सब कुछ अच्छा चल रहा था। शादी के 1 साल के बाद मेरे पति की सड़क दुर्घटना हो गई, जिससे उनके सिर से काफ़ी खून निकला। उनकी हालत बहुत ज़्यादा सीरियस हो गई थी। उनका ऑपरेशन किया गया, फिर आईसीयू में भर्ती कर दिया गया। डॉक्टर ने कहा कि 24 घंटे उनके लिए परीक्षा के हैं। मैं बहुत रोई। रोते रोते आईसीयू के बाहर ही मुझको झपक लग गई। उसी समय वही संत आए। उन्होंने कहा, राधा राधा। मेरी नींद टूट गई। मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया। मैंने उसी पल से राधा नाम का जाप करना शुरू कर दिया और राधा रानी से अपनी गलती की क्षमा भी मांगती रही। पूरी रात मेरा राधा नाम का जाप चलता रहा। सुबह जब डॉक्टर आए, उन्होंने देखा, फिर बोले कि खतरे की कोई बात नहीं, अब यह ठीक है। जिसके 1 दिन के बाद मेरे पति को वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया। कुछ दिनों के बाद उनको डिस्चार्ज कर दिया गया। गुरुजी, मेरा नाम जप लगातार चल रहा था। एक बार गलती हुई थी, दोबारा ना हो इसका ध्यान रखती थी। राधा नाम से मेरे पति पूरी तरह से ठीक होकर ऑफिस जाने लग गए। गुरुजी, जिसके बाद मैं गर्भवती हो गई। मेरा नाम जप लगातार चलता रहता था। एक दिन सपने में मैंने देखा कि एक कन्या मेरे पास आई और उसने कहा, मैं तुम्हारे घर आ रही हूँ, मुझको प्यार करोगी? तो मैंने कहा, ज़रूर करूँगी। और मैंने उस कन्या को गोद में उठा लिया। वह कोई और नहीं, मेरी राधा रानी थी। मैं समझ गई कि मुझे लड़की होगी। राधा रानी की कृपा से मुझको एक कन्या हुई। मैंने उसका नाम राधा रखा ताकि सभी लोग और मैं निरंतर राधा नाम का जाप करती रहूं। गुरुजी, राधा नाम ने मेरा जीवन बदल दिया। मैं बहुत खुश हूँ। राधा रानी की कृपा हमारे परिवार के ऊपर है। गुरुजी, मैं आपके चैनल के सारे वीडियो देखती हूँ, जिससे राधा नाम के प्रति विश्वास और भाव निरंतर बढ़ता रहता है। गुरुजी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद जो आप राधा नाम की अलग जला रहे हैं। राधे राधे। भाइयों बहनों, आपने देखा कि राधा नाम से सब कुछ मुमकिन है। बस भाव और विश्वास के साथ निरंतर नाम जप करते रहिए। आपका कल्याण होकर रहेगा। नाम से बढ़कर कुछ नहीं। आपको यदि यह कथा पसंद आई हो तो कमेंट में राधे राधे लिखना मत भूलिएगा। यदि आपके पास भी राधा नाम की महिमा, बांके बिहारी की कृपा और वृंदावन से जुड़ी कोई सत्य कथा हो तो उसको मेरे व्हाट्सएप या ईमेल पर भेज सकते हैं, जिस पर वीडियो बनाकर अपने चैनल में अवश्य प्रस्तुत करूंगा। राधे राधे।